आपकी स्क्रीन दिख रही है। हाइड पे क्लिक कर दो, इस पे हाइड वाला ऑप्शन। ओके। ठीक है, दिखाओ एक बार स्क्रीन। कोड को दिखाओ, हाँ। ठीक है। आपने टेस्ट केस कैसे लिखे हैं? गलत लिखे हैं ये तो। इंडेंटेशन नहीं दिया है। आपने कौन सा लास्ट क्लास वाला जो फिक्चर्स वाला वीडियो देखी थी? तो फिक्चर्स बनाया है कहीं? फिर दोनों तो वैसे ही किया है। कॉन्फेस्ट फाइल बनाई है कहीं पे? दिखाओ कॉन्फेस्ट फाइल। वापस फाइल। लास्ट क्लास आप आई नहीं थी, हमने कॉन्फेस्ट फाइल और फिक्चर फाइल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये टेस्ट केस चलाने हैं ना? चलो कोई नहीं, ये आपने अभी उस लेवल पे नहीं गए। ये जो ऊपर करो एक बार पहले, इसी फाइल को, लॉगिन टेस्ट लॉगिन 3। आप कैसे टेस्ट केस लिखना चाह रहे हो? ठीक है, देखो आपने ड्राइवर जो पाथ दिया है वो ठीक दिया है, इंडेंटेशन दिया है। दूसरी लाइन में इंडेंटेशन दिया ही नहीं है आपने, एक्स्ट्रा। लाइन नंबर 8 पे जाओ, स्पेस दो। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में बच्चा, स्टार्टिंग में। हम्म। स्पेस कितना देना है? जो, हाँ, उसी के अंदर अभी भी एरर दे रहा है एक और। ठीक है, सबको इतना ही करना है। सबको, हाँ सबको एक साथ सेलेक्ट करके स्पेस करो, आ जाएगा। ये इंडेंटेशन होती है, आपने इंडेंटेशन दी नहीं है। हमने जब फंक्शंस, ये कितने निर्देशों में। हाँ, को इंडेंटेशन, इससे पता लगता है ना वो टेस्ट लॉगिन आपका इतना, इतना पार्ट है। ठीक है, और कोई एरर नहीं है, चल जाए। और आपने ये इंपोर्ट सेलेक्ट और सेव करो, पहले इसको सेव नहीं किया आपने। टेस्ट केस को सेव करो, और नीचे वाले टेस्ट केस भी सही करो। सेम एरर है, या कमेंट कर दो अभी सबको, नीचे वाले 6 से ले। तो कर दो तो एक तो कर। नहीं नहीं नहीं, फाइल पूरी कर दो वैसे ही, क्योंकि फाइल में अगर सिंटेक्स एरर आएगी ना, तो ये सिंटेक्स की एरर है, तो इशू करता है। एक बार चला के देख लो, बाकी सारे को कमेंट कर दो। लाइन नंबर 16 के नीचे स्क्रॉल करके सबको कमेंट कर दो। कंट्रोल स्लैश से हो जाता है, स्लैश होगा। कंट्रोल स्लैश। ठीक है, ऊपर जाओ एक बार, सेव करो पहले इसको। एक लाइन और कमेंट करनी पड़ेगी, लाइन नंबर 16 भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब कंट्रोल एस करो पहले, कंट्रोल एस सेव नहीं किया आपने अभी। ठीक है, सिर्फ इसी के टेस्ट केस चलाने हैं, तो टेस्ट लॉगिन। बाकी टेस्ट और प्रोडक्ट भी आपकी सही नहीं है, चलो कोई नहीं, चलाओ इसे। कलेक्टिंग जीरो आइटम, जीरो आइटम कलेक्ट हुआ है आपका। क्यों? आपने टेस्ट डॉट लॉग इन, टेस्ट अंडरस्कोर, अभी ऊपर भी गलती दिखा रहा है, लाइन नंबर 3 को भी हटाओ। अपनी गलत ले, हाँ, ये भी गलती की है। सेलेक्ट में एस कैपिटल आता है, टाइम में टी कैपिटल आएगा, क्लास का नाम है इंपोर्ट टाइम। ठीक है, जो भी उसका मॉड्यूल आएगा वही आएगा। जब तक क्लिक करो उसको, देखो एरर हट गई, नहीं आया। वहां पे लिखो फिर से, आपने एक बार फिर से टाइम, टाइम को डिलीट करो वहां से, और यहाँ पे टाइम लिख, स्पेस के टाइम लिखने की कोशिश करो। अपने आप आ जाएगा कैपिटल स्मॉल, आ रहा है ना, स्मॉल आ रहा है, स्मॉल को ही लिखो।
इम्पोर्ट टाइम, हाँ। जो भी इंटेलिजेंस, ठीक है। फर्स्ट वाला ये है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या गड़बड़ की है, ये कह रहा है कि ड्राइवर्स के अंदर आपने रन करके चलाओ। आपके पाथ में एरर आ रही है, लॉगिन टेस्ट फाइल 6, टेस्ट लॉगिन पाइथन। चला दो, न्यू टर्मिनल पे चलाओ। और कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, अप साइड एरो की लिख देना तो लास्ट कमांड चल जाएगी। अप एरो की, अप एरो की, एरो की अप, इसी यहीं पे। हाँ, एंटर। आ गया, चल गया। एक टेस्ट केस चलाए, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? टेस्ट केस चल गया, फेल क्यों हुआ? फेल देखना है तो ऊपर आओ टेस्ट केस में। आपने क्रोम रोम का कुछ गड़बड़ किया है। CHROME वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, कुछ गड़बड़ किया है। टेस्ट केस तो चल गया आपका। ड्राइवर से थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। हाँ, तो क्रोम ड्राइवर अपडेटेड है आपका वेबसाइट के हिसाब से? एक बार ब्राउजर पे जाओ। एक बार एरर ही दिखाओ ना मुझे, एरर नहीं दिखी अभी तक ढंग से। ऊपर करो, टर्मिनल को ऊपर करो। हाँ, जहाँ पे एरर आ रही है वहीं पे दिखाओ। नीचे करो, ये RZ वाला। और इसको थोड़ा सा टर्मिनल को ऊपर करो ना, स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर करो। और हाँ, बड़े टर्मिनल का ना साइज इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे करके मैं दिखाऊं टर्मिनल। इसको स्क्रॉल करो, और करो। ठीक है। अब मुझे दिखाओ इसको, करके स्क्रॉल करके कलेक्टेड वन आइटम, धीरे धीरे, हाँ, इसको डाउन करो। हम्म विंडोज सर्विसेज में और डाउन करो, करते जाओ। वेट करो, ड्राइवर में दिक्कत है। और स्क्रॉल करो। और डाउन, नीचे। और रेड वाला जहाँ पे आएगा वहां पे रुकना। और नीचे, यहीं पे, बस बस बस। सिस्टम कैन नॉट फाइंड दी फाइल स्पेसिफाइड ड्राइवर डॉट। ठीक है, समझ के एरर क्या आ रही है, क्योंकि आपने क्या किया है, कहाँ इंस्टॉल किया ड्राइवर दिखाओ, सेव कहाँ किया ड्राइवर। टर्मिनल बंद कर दो। आपने ड्राइवर ही गलत जगह सेव कर रखा है। टर्मिनल क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। मुझे फाइल पाथ में ड्राइवर, ड्राइवर्स के अंदर है, नहीं है ना? कहाँ है? ड्राइवर्स के अंदर प्रैक्टिस वेबसाइट, ड्राइवर्स को ओपन करो, फोल्डर को ओपन करो ड्राइवर वाला। सेकंड उस पे जाके एरो बटन पे क्लिक करो। इसके ऊपर, इसके ऊपर, हाँ। ऐसे ही ओपन किया, हाँ, इसको ओपन करो। अब यहाँ पे देखो ड्राइवर कहाँ है आपने, मैं ड्राइवर रखा है, ये रखा है। ये, हाँ। हाँ, तो इसको राइट क्लिक करो, इसमें लिखो कॉपी, कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है। अब ये ड्राइवर्स के अंदर उसको हटा के इसको लिखो। लाइन नंबर कोड में लाइन नंबर 6 में जाओ। इसको डिलीट कर दो। हम्म, आपके जो न्यू ड्राइवर, दो ड्राइवर दिख रहे हैं मुझे, नया वाला कौन सा है? इसमें से अपडेटेड ड्राइवर कौन सा है? पहले इसको डिलीट, एक काम करो, इसको डिलीट करो, इसको ऊपर भी डिलीट करो, दोनों को डिलीट करो। डिलीट, यस, इनटू द रिसाइकल बिन। इसको ऊपर वाला भी डिलीट करो। आपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के अंदर रखे हुए हैं, एक्चुअली ड्राइवर्स के अंदर भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर पे जाओ।
क्रोम ब्राउजर पे इसकी सेटिंग से मुझे ब्राउजर का दिखाओ कौन सा वर्जन है। सेटिंग्स में आएगा, वहीं से आएगा। अच्छा आप यहाँ से देख रहे हो, सेटिंग्स में जाओ नीचे। लेकिन अपडेटेड वर्जन ही मैंने एक एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अबाउट क्रोम में जाओ। अब देखो ये अपडेट हो रहा है, इसीलिए मैं कह, अपडेटेड 134.06998। ठीक है, क्लियर। अब ड्राइवर इंस्टॉल करो इसी का। अब जाओ दोबारा। ये ना आप देखोगे भी नहीं, और ये बैकएंड पे अपडेट होता रहता है। ठीक है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। अब इंस्टॉल करो। अब क्या करना है आपको, इंस्टॉल करना है और उसके अंदर जाके पेस्ट करना है, चल जाएगा। ठीक है, आपके टेस्ट केस भी चल जाएंगे, ड्राइवर भी चल जाएगा। ठीक है, अभी बाद में आप कर लेना आराम से, तो टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो इसको आप। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमने फिक्चर्स पढ़े थे। स्मृति आपने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं देखी। ठीक है, टेस्ट केस आप पे चल गए। इसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, उसमें हमने एक टॉपिक और पढ़ा है, फिक्चर्स। पाई टेस्ट का हमने मॉड्यूल वाला की टेस्ट कैसे लिखते हैं, उसको भी गो थ्रू कर। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट उसी में हम पढ़ेंगे, तो हम बोलते हैं वेट्स। ये पाई टेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ा। अब आ रहे हैं वेट। ठीक है, अभी मैं फ्रेमवर्क अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं टेस्ट केस अपने ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ऐसे ही लिखूंगा, डेमो टेस्ट केस। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी के अंदर डेमो स्क्रिप्ट हमने लिखी है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अभी मेरा मोटिव आपको टेस्ट केस सिखाने का है। क्लियर। इस बटन में मैं क्या कर रहा हूँ, सॉस डेमो पे जाते हैं। ठीक है, इस यूआरएल को ओपन करते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, इसको ढूंढते हैं। ठीक है, फिर चेक करें लॉग। ठीक है, अब हम इसके यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है? हम सिर्फ इसी टेस्ट केस को रन कर रहा हूँ मैं आपसे। इसने क्लिक कर दिया। अब मेरा काम है, मुझे इस बटन को क्लिक कराना है। ठीक है, इस बटन को क्लिक कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, मैं अपने फाइल पे जा रहा हूँ, ये फाइल प्रॉपर रन हो रही है। ठीक है, इसमें मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, अब मैं इसको चला रहा हूँ, फिर से चला रहा हूँ, तो आप देखना ये चलेगा। ठीक है, और बंद हो गया।
और यहाँ प्रॉपर एंड हो गया। ठीक है, नया वाला सेटअप आ गया। ठीक है, ये चल रहा है टेस्ट केस। ठीक है, अब इसको टेस्ट केस की फॉर्म में नहीं लिखा, टेस्ट की फॉर्म में लिखा है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बटन को क्लिक करूँ। इसकी आईडी ये है। ठीक है, मैंने लिख दिया क्लिक। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट होने से पहले आपको समझना है। ठीक है, ये रन हो गया एक्चुअल, क्योंकि ये फास्ट रन हुआ, मैंने कहीं वेट दे रखा है। नहीं, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये ओपन हुआ, रन हो गया। ठीक है, कभी कभी जब आप करोगे, क्योंकि बहुत फास्ट नेट है, कभी कभी आप इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे। अच्छा, इसको क्लिक करने के बाद हम इस बटन को क्लिक करना चाह रहे हैं, इसको बंद करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भी हम पेज लोड कर रहे हैं, ये तो आ ही रहा है, इस बटन को बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, बटन को बंद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बटन की आईडी ले रहे हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, ये तो बटन आ रहा है, इस बटन की आईडी ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बंद भी हो जाओ। ठीक है, टेस्ट केस चलाते हैं। ये बंद नहीं हुआ। ठीक है, और एरर आ गई। ठीक है, अब समझो क्या हुआ। ये कह रहा है कि इसको ये एलिमेंट मिला ही नहीं। ठीक है, ये बहुत फास्ट चलता है, और जब भी चलने गया, जब आपने ये बटन दबाया, इसको आने में टाइम लग रहा है। बहुत छोटा सा टाइम है, लेकिन है। आगे बस समझ में, स्क्रिप्ट चलती है बहुत फास्ट। खुद तुरंत ये आइटम नहीं मिला ना, वो कर देगी इशू रेज, कि भाई ये तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे लिख दें टाइम डॉट स्लीप, कि भाई नया एलिमेंट ढूंढने से पहले 1 सेकंड वेट करो। टेस्ट केस मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। आप देखो, खुला, उससे बंद किया, और ब्राउजर ही बंद हो गया, टेस्ट केस पूरा चल गया। बंद करना अगर नहीं दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पे वेट को रोक सकते हैं। ठीक है, इससे स्क्रीन रुक गई, तो प्रॉपर खुलते बंद होता दिख रहा है, मतलब टेस्ट केस प्रॉपर चल रहा है। तो हमने क्या लगाया, टाइम डॉट स्लीप लगाया, उससे क्या हुआ, ये नेक्स्ट वाली लाइन, ये नेक्स्ट वाली लाइन रन होने से पहले इस स्क्रिप्ट ने इसको रोका। 1 मिनट, 1 सेकंड रोका। ठीक है, ये जो रोका है, ये कमांड रुक गई हमारी 1 सेकंड। किसी वेबसाइट में अगर नेट स्लो हो या लोड होने में टाइम लगाए, तो वो तो 2 सेकंड रुकेगी स्क्रिप्ट, तो फिर ये फेल हो जाएगा। तो हमें दो करना पड़ेगा, तो उसको एक करें, दो करें, तीन करें। ठीक है, अब हम, ये क्या है, टाइम डॉट स्लीप, ये किसका है, सेलेनियम का है। सॉरी, ये पाइथन का है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये पाइथन का है। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन की स्क्रिप्ट को रोक देता है, लेकिन ये स्टॉप और स्टार्ट है। अब ध्यान से समझना। अब एक एग्जांपल से समझो। एक होता है स्लीप, एक होता है वेट। अभी जो हमने किया स्लीप, हमने कहा कि भाई सो जाओ, हमने कहा 15 मिनट के लिए सो जाओ, सर 15 मिनट बाद आएंगे। तो 15 मिनट, सपोज अभी 5 बज रहे हैं, तो ये भाई साहब कब उठेंगे, 5:15 पे। ठीक है बात। हमने कहा कि नहीं, हमने कहा अब सो जाओ,
कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। स्लो जाने के बजाय आप क्या करो, वेट करो। वेट मतलब 15 मिनट का वेट, मैक्सिमम 15। अभी कितना हो रहा है? 5। अगर सर आ गए 5:10 पे ही, बात समझ आ रही है? तो क्या करो, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये कहता है स्टैटिक, फिक्स्ड हो गया 15 सेकंड। ये कैसा डायनामिक? हमने कहा कि भाई 15 मिनट के लिए वेट करना है, और ये हर मिनट, हर बार चेक करता रहेगा। आज बात समझ में? आपको यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगाना। आपको जितने मैक्सिमम टाइम आप होल्ड कर सकते हो, इसको वो एलिमेंट, मैंने कोई बटन क्लिक किया और डेटा आना था, ठीक है, वो 1 सेकंड में आ गया, ठीक है, तो ये वेट वाला है वो 1 सेकंड में ही कर देगा। लेकिन अगर मैंने 15 मिनट का स्लीप लगा दिया, तो ये क्या करेगा? 15 मिनट स्क्रिप्ट को होल्ड रखेगा, 15 मिनट बाद क्लिक होगा, जबकि डेटा तो पहले आ गया था। अगर मैं इसको यहाँ पे स्लीप लगा दूं 4 सेकंड या 5 सेकंड का, अब देखना, तो 4 सेकंड होल्ड रखेगा। 1 2 3 4, आगे बढ़। अगर मैं 40 सेकंड कर दूं तो 40 सेकंड तक स्किप करोगे, तो हम स्लीप नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं वेट। वेट क्या करेगा? इसको क्लिक करेगा और 4 सेकंड तक का वेट करेगा। अगर ये एक पहली सेकंड में आ गया, पहले सेकंड में क्लिक कर देगा, तो आपका स्लीप भी हो गया, और अगर एलिमेंट आ गया तो वो क्लिक भी हो गया। इसको क्या बोलते हैं? वेट। कैसे लगाते हैं? इसको सिर्फ आप यहाँ पे लिखो, एक पूरे एलिमेंट पे लगा दोगे। जब भी यहाँ पे लिखोगे ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट मतलब पूरी वेबसाइट पे 5 सेकंड का वेट है। कोई भी एलिमेंट आने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का वेट करेंगे, ठीक है। और अब देखो, सेव नहीं किया, कहीं वेट तो नहीं लगा। लेट्स सी, चला नहीं। इसको ये एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? लेट्स सी, बटन पे क्लिक, सेव नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? एक बार क्लोज कर देते हैं पुरानी स्क्रीन को। ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, 5 सेकंड का वेट है। चलो, ये वेट काम नहीं कर रही है। कोड एरर, कुछ और एरर आ रहा है। क्लिक एलिमेंट, क्लिक ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। यहीं पे लिखते हैं ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर डॉट, गलत लिखा है हमने, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, टाइम टू वेट 5, 5 सेकंड का वेट है। सेव कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउजर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी स्क्रिप्ट ओपन थी तो रिफ्रेश नहीं हुई। अरे बस इसलिए आ रहा था। अब देखो, मैंने कहीं कुछ लिखा है? टाइम डॉट, मैंने जहाँ पे वेबसाइट ओपन करी थी उसके बाद लगा दिया कि इस वेबसाइट पे मैक्सिमम वेट कितना है, 5 सेकंड का। तो अगर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर नहीं हो। पेज लॉगिन है तो ये, इसको भी बंद कर दें। तो पुराना पेज जब तक वो बंद नहीं हो तब तक वो दिक्कत। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा
5 सेकंड से ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है वो। ओपन होकर क्लोज तो हो रहा है नई स्क्रिप्ट में, लेट मी चेक। एक बार ना बंद करता हूँ ये, भी कैशे क्लियर नहीं होती तो ये इशू करता है। कैशे कुछ नहीं, ब्राउजर को बंद करके आप ओपन कर लो। ठीक है, एक और ना खुलाओ। ठीक है, काम करेगा इम्प्लिसिट वेट काम। कहीं पे भी लगा सकते हो एलिमेंट से पहले। ठीक है, ये काम नहीं कर रही। क्या दिक्कत है इसको? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे करता है। रिएक्ट बर्गर बटन क्लोज। एक बार इसकी आईडी चेक कर लो। हमेशा करता था पहले, तो क्या दिक्कत है? चेक करते हैं आईडी, दिक्कत नहीं आ रही, चेंज तो नहीं हो रही आईडी। ठीक है, इसकी आईडी शायद लेट इसमें आ रही है। मैं कुछ क्लास से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ड्राइवर ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 5 सेकेंड। बटन क्लिक हो। ठीक है, स्लीप तो सही से काम कर रहा है, तो प्रॉपर बंद हो रहा है, लेकिन इम्प्लिसिट वेट ड्राइवर को मैक्सिमाइज किया। इम्प्लिसिट वेट 55 सेकेंड, सेकेंड्स में होता है ना? अच्छा, 5 सेकेंड। टाइम डॉट क्लिक मत नहीं, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, 5 सेकेंड का वेट कर रहा है, फिर भी इसको एलिमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों? एक बार थ्योरी में देखते हैं, कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं। इम्प्लिसिट वेट
20 सेकेंड, ये माइक्रो सेकेंड में लगता है क्या? माइक्रो सेकेंड, 20 सेकेंड का मतलब 10 माइक्रो सेकेंड अगर कम हो रहे हैं उसके लिए तो 50 सेकेंड्स। लेट्स सी। नहीं। नो सच एलिमेंट एंड डोंट स्लीप। क्योंकि अगर ये लोड हो रहा है और एक मिनट, लिंक तो शेयर कर रखी है मैंने। एक मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ। इसमें एक इशू आ रहा है, इम्प्लिसिट वेट काम नहीं कर रहा है। हाँ उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉन्फ्रेंस फाइल्स में नहीं कर रहे हैं, हम यहीं से कर रहे हैं, तो इसी टेस्ट स्क्रिप्ट में चलना चाहिए। इसको करेंगे, इसको, हाँ, ड्राइवर जहाँ पे आपने ओपन किया है इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्स वेट कहीं इधर से पिक तो नहीं हो रहा ड्राइवर, इस इसमें तो नहीं होना चाहिए। कहीं 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 ड्राइवर्स इम्प्लिसिट वेट टेस्ट और ट्राई, इसमें तो हमने ऐसे किया ही है, तो टाइम स्क्रिप्ट है। मैक्सिमाइज विंडो, वेबसाइट के आइटम लोड ऑन के बाद उससे मतलब नहीं होगा, वो तो सेकंड है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तुम्हारे में चल रहा है देखना। अपने में टैब का इम्प्लिसिट वेट से चलाना एक बार, पहले तो चलता था ये। चल रहा है। चल गया तो फिर इम्प्लिसिट वेट डाल देना है इस पे, कॉन्टेस्ट में, हाँ यहाँ पे डाल देना। उसके बाद अब मेरे को ये फाइल चाहिए। देखो, ड्राइवर डॉट, ठीक है, 10 सेकेंड है टाइम, ठीक है, फिर कौन सी फोटो? नहीं, इस फाइल का कॉपी रिलेटिव पाथ, सब कर दो तो रिलेटिव पाथ। अच्छा तुमने इसी के अंदर लिखा है, ठीक है। 5 एक्सेस होगा ना प्रोडक्ट में, वेट करके सबको चलने देते हैं। एक बार। हम्म। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आइटम लोड, वो देखना, मैं पुरानी वीडियो में से देखता हूँ कहीं किसी क्लास में मैंने कुछ और गड़बड़ कर रहा हूँ।
लेट मी चेक, चलता था ये। आई डोंट नो क्या। मैं कोई रिकॉर्डिंग वीडियो से पिक करके देखता हूँ कि ग्रुप में रिकॉर्डिंग। मैं देख रहा हूँ कहीं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ कहीं किसी उसमें। सेलेनियम कौन फर्स्ट, सेकंड होना पड़ेगा वरना। एक मिनट, कुछ नहीं करते हैं। टाइम लग जाएगा। कुछ गलत है वो तो पता चलेगा यार। If I have added implicit wait on the react button and red order button to wait for something to click. अच्छा, ठीक है। समझो बात को। ये बटन तो आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्लिकेबल हो रहा है। अभी आगे भी पढ़ेंगे उसमें करो। इसमें जो सीएसएस लोड हो रही है जो बटन की, वो थोड़ा और डिले आ रही है, ठीक है, सिर्फ इस आइटम में। ठीक है, पहले हम इम्प्लीसिट वेट को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, चलेगी नहीं चलेगी, ठीक, ये भी डाउन है। ठीक है, इसको ये कह रहा है कि आपको एक्सप्लिसिट वेट यूज करना पड़ेगा। अभी मैं कल कोड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट आइटम आ ही जा रहा है बट क्लिकेबल नहीं हो रहा है। लेट्स सी, क्लिकेबल का भी वेट करें। हमने यहाँ से इम्प्लिसिट वेट हटा दिया। नंबर का आइटम पे हमने क्लिक नहीं किया है। पहले चल जाता था, पहले तो फाइंड। वेब ड्राइवर वेट की क्लास नहीं यूज की ना मैंने। चलो देखो, यहाँ पे देखो।
ठीक है, एक बार चल गया, वेट लगाया मैंने अभी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था देखो ध्यान से समझो। वेबसाइट में प्रॉब्लम थी, वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है कि ये बटन आ तो जाता है, बट एक क्लिकेबल थोड़ी देर बाद होता है। ये बटन, क्योंकि ये बटन ना, ये बटन यहाँ पे ही रहता है, मतलब ये इसी स्क्रीन पे है, कहीं और से लोड होके नहीं आ रहा है। ये स्क्रीन पे है और हिडन है। बात समझ में आ रही है? ये आइटम यहाँ पे हिडन है। इम्प्लिसिट वेट, अभी मैंने बताया था इम्प्लिसिट वेट काम करता है, बिल्कुल काम करता है। उस वो कब तक काम करता है, वो वेट कर रहा है इस बटन का इस पेज पे आने तक, और ये बटन उस पेज पे ऑलरेडी है। इस बात को समझना, वो दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है। ठीक है, ध्यान से समझो। स्लीप समझ में आ गया था? स्लीप तो क्या करेगा, वेट, सॉरी, स्टॉप और प्ले करेगा। ये तो हमें कभी करना ही नहीं है। ठीक है, इम्प्लिसिट वेट, इम्प्लिसिट वेट कब काम करेगा, जब मुझे वेट करना है। स्लीप और वेट में डिफरेंस समझ में आ गया? वेट मतलब ये अगर एलिमेंट इससे पहले आ जाए तो इसको क्लिक कर दो। तो ये वेट किया इसने, लेकिन वो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका था, क्योंकि वो जब स्क्रीन लोड हुई तो ये एलिमेंट आ चुका, तो वेट नहीं कर रहा, वो सीधे क्लिक करने जा रहा है। तो जब वो क्लिक करने जा रहा है तो वो क्लिक उसको हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो हाइड है, बटन तो आ चुका है ना, वेट तो करेगा नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट, वेट समझ में आ गया। वहां पे क्लिक होगा जहां पे कोई एलिमेंट थोड़ी देर बाद आता है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। दूसरा वेट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इम्प्लिसिट वेट समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट वेट, अभी ये इम्प्लिसिट वेट पूरी वेबसाइट पे लग गया। अभी मैंने लगाया था कि हटा दिया, वो पूरी वेबसाइट हर एलिमेंट के लिए लगा है, कि अगर ये वेबसाइट थोड़ी लो, थोड़ी देर में लोड होती, यही बटन थोड़ी देर बाद आता तो काम कर जाता। एक्सप्लिसिट वेट, अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये बटन क्लिकेबल कब हो रहा है, थोड़ी देर बाद, तो मुझे सिर्फ इसी स्पेसिफिक बटन पे लगाना है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट। क्या बोलते हैं? इसका नेट है एक्सप्लिसिट। क्लियर है? ये सिर्फ, ये तो पूरी वेबसाइट पे लग रहा है, हर एलिमेंट के लिए 10 सेकंड का वेट है। पहले से नहीं आना चाहिए, 10 सेकंड का वेट बनना चाहिए। ठीक है, वरना वो क्लिक करने चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हम कह रहे हैं कि जब तक क्लिकेबल ना हो, इसमें कंडीशनल वेट भी है ये, कि बटन अगर आ भी गया है और जब तक वो क्लिकेबल ना हो तब तक वेट करो। आगे बात समझ में? ये किस पे लगता है, ये पूरी वेबसाइट पे लगता है। ये किस पे लगता है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगता है और कंडीशन पे लगता है। जैसे कोई चेकबॉक्स है, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है, कभी कभी होता है ना, आप बटन करने जाओ वो ऑफ होता है। ठीक है, और जब वो ऑन होगा तब आप उसमें क्लिक कर सकते हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट वेट। अब भी यहाँ पे लगाना होता है। अब यहाँ पे क्या था, एलिमेंट ये पहले से आ रखा था, इम्प्लिसिट वेट काम नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करने के बाद वेट करना है जब तक ये क्लिकेबल ना हो जाए। क्लिकेबल समझ रहे हो, तब नहीं लाइक ना हो जाए। ठीक है, जैसे ये आ गया, लेकिन ये कहता है अभी क्लिकेबल ये तो है, लेकिन अगर ये फ्रीज होता, क्लिकेबल नहीं होता, तो आपसे क्लिक नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि 10 सेकंड बाद ये क्लिकेबल हो। क्लियर? आगे बात सुनिए, इसको कैसे बनाते हैं, ये नोट्स में लिखा हुआ मैंने। आपको एक इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाय क्लास, कंटेंट कंडीशन, वेब ड्राइवर वेट। वेब ड्राइवर वेट वो क्लास है जिसके अंदर एक्सप्लिसिट वेट है, तो हमने इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एक्सपेक्टेड कंडीशन एक क्लास है जहां पे आप अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं, क्लिकेबल, इज विजिबल, अगर बटन हिडन है, कुछ भी है तो उसके अंदर कंडीशन है। बाय, फाइंड करने के लिए, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखते हैं, हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास इंपोर्ट कर ली। यहाँ पे लिखेंगे हम वेब ड्राइवर वेट। ठीक है, अब बोलेंगे कि ड्राइवर
हमारा ड्राइवर कितने वेट करो, 50 सेकेंड या 5 सेकेंड वेट करो, अनटिल, कब तक वेट करना है? ईसी एक्सपेक्टेड कंडीशन, हमने इंपोर्ट कर ली कंडीशन वाली क्लास ईसी, एस ईसी, यहाँ पे लिख देंगे। एक्सपेक्टेड कंडीशन भी ले सकते हैं, शॉर्ट में ईसी लिख रहे हैं, ईसी डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ठीक है। और उसके अंदर बाय, किस आईडी से आपको एलिमेंट ढूंढना है, उस एलिमेंट को बाय क्लास से आप ढूंढ सकते हैं। और इसके अंदर आप एलिमेंट का नाम दे दो, ये सब हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो जब एलिमेंट मिल जाए तब क्या करो, उसको क्लिक करो। आ गया। सिंटेक्स थोड़ा सा हैवी है, उसका ध्यान से करना है, ठीक है। ये कंडीशनल वेट है, वेब ड्राइवर वेट एक क्लास है, उस क्लास, इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट वेट होता है। हमने अपने ड्राइवर को 5 सेकंड के लिए वेट कर दिया, अंटिल कंडीशन दे दी कि जब तक क्लिकेबल ना हो जाए बाय आईडी से ढूंढो, ठीक है। और कब तक, जब तक वो क्लिकेबल ना हो जाए तब 5 सेकंड का वेट करो। एलिमेंट आ गया है लेकिन क्लिकेबल नहीं है, तो ये कोड चल रहा है। आ रही बात सुनो, ठीक है। मेरे को सिंटेक्स सही कर देता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया। इसी मैंने शॉर्ट में लिख दिया मैं समझाने के लिए, इसी कैपिटल में है तो इसी कैपिटल, ठीक है। ये तो ये हर कंडीशन में चले। हाँ, इसको 2-3 बार चला के देख ले रहे हैं प्रॉपर, चलो ड्राइवर डॉट क्विट करके देख ले रहे हैं, बंद करके देख ले रहे हैं। आगे सुनना, एक्सप्लिसिट वेट क्या बोलते हैं, इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड वेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट पार्टिकुलर, स्मृति समझ में आ रहा है ये अब? एक्सप्लिसिट वेट किस पे लगेगा, ये कंडीशनल वेट होता है, पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगेगा, कंडीशन दे सकते हैं। इम्प्लिसिट वेट पूरी वेबसाइट पे लगता है, वेबसाइट स्लो चल रही है, एलिमेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ये 10 सेकंड का वेट करेंगे, एलिमेंट के आने का वेट करेंगे। एलिमेंट आ चुका लेकिन क्लिकेबल नहीं है, आपको तब तक रुकना है जब तक वो क्लिकेबल ना हो जाए। नहीं नहीं, जितना टाइम रोकना रुके, कितना भी दे सकते हो आप। तो फिर से, तो फिर से, हम वेट लगाते रहेंगे, वो वेट करता जाएगा, तो अगर वो एलिमेंट नहीं है, वेबसाइट में फंक्शनल नहीं है, वेबसाइट फंक्शनल नहीं है, ठीक है। ये ये वाले पूरी वेबसाइट पे करेगा, हर एलिमेंट में करेगा, ये सिर्फ इस पे करेगा, एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे जिसको हम देंगे। हमने कौन सा एलिमेंट दिया था यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक एलिमेंट दिया ना, बाय आईडी से ढूंढो, और हम बर्गर क्रॉस आइकन, जी सिर्फ उसके लिए वेट कर रहा है, सिर्फ उसके क्लिकेबल होने का वेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये फेल कर देगा, ये अनलिमिटेड के लिए नहीं है। इम्प्लिसिट वेट, वेट तो करना है लेकिन टाइम भी तो देना, कितने टाइम, वरना तो हमारा स्क्रिप्ट होगी कभी फेल, और रोकना मुश्किल हो जाएगा उसको। पता लगा वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, आ ही नहीं रहा है, तो स्क्रिप्ट थोड़ी होगी, स्क्रिप्ट तो क्या करेगी, पता कैसे लगा कि वेबसाइट गड़बड़ कर रही है। मतलब ट्रेन है, 10 सेकंड लेट, 10 मिनट लेट आई तो हम वेट कर रहे हैं वहां, वो 5 मिनट में आ गए, हम बैठ के चल देंगे। ट्रेन ही कैंसिल हो गई, आने दे तो हम वेट थोड़ी करते रहेंगे, तुम्हारा एक वेट करने का लिमिट है ना। यहाँ ट्रेन थोड़ी तो, यहाँ पे टेस्ट केस थोड़ी रैंडम है, तो फिक्स टेस्ट केस है। नहीं नहीं, वो आगे नहीं, स्क्रिप्ट आगे नहीं बढ़ेगी ना, इसलिए फिर, हाँ, ओके। इनकी पहले स्क्रिप्ट वन बाय वन चलेगी ना ऐसे, अगर पटरी एक ही है समझो, यहाँ पे तो पटरी एक ही है ना, तो जब तक वो ट्रेन क्लियर नहीं होगी दूसरी कैसे आएगी। आगे पास सुनो,
इसमें क्या है, अगर एलिमेंट पैरेलली चल रहे हैं पैरेलली चल जाएगा, पैरेलल को दिक्कत नहीं आएगी। अगर जैसे, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत कम है ना, पता नहीं चलेगा आपको। पहले इसका वेट होगा ना, इसका 10 सेकंड वेट होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। हाँ हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता ना, अगर पहले ही इसको क्लिक, इसको 10 सेकंड वेट किया, इसको ढूंढने चला गया, तो ऐसे नहीं होगा ना। पहले तो अगर अलग स्क्रीन पे स्क्रिप्ट तो चलेगी लाइन बाय लाइन ही। आ रही हो सर में, इम्प्लिसिट वेट सबको टाइम। तो मैं ड्राइवर को ये बता दिया कि आपको 10 सेकंड, मैं पिक करता जा, मैं बस ड्राइवर हूँ, मैं हर बच्चे को पिक करता हूँ उनके घर से। बच्चा आएगा नहीं तो मैं कितनी देर वेट करूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं 10 सेकंड वेट, 10 मिनट वेट करूंगा। बच्चा आ गया तो मैं पिक करूंगा, नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसी जगह 10 सेकंड वेट करूंगा, आगे 10 सेकंड वेट, आगे। अब क्या होता है स्क्रिप्ट में, क्या होता है, अगर ये एलिमेंट्स को नहीं मिला, ये फेल हो जाएगी यहीं पे, आगे नहीं जाएगी ये। क्योंकि हमें बताना भी है भाई कि हम, अगर ऐसी है कि अगर एक भी बच्चा नहीं आ रहा है तो स्कूल बंद, मतलब वो टेस्ट केस फेल, उस रूट में हम नहीं जाएंगे। एक भी पुल टूटा है जैसे, तो आगे हम नहीं जा सकते। हमें तो क्या करना है, हमें तो फंक्शनैलिटी चेक करनी है ना। अगर ये भी काम नहीं किया, 10 सेकंड इसको दिए, ये नहीं आया, तो आगे तो हम जाएंगे ही नहीं वैसे ही। कब होता है स्विच, कोड होता है स्विच नहीं होता है, नॉर्मली भी तो स्विच नहीं होता है, इम्प्लिसिट में क्यों करेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी चलेगा वो। ये बात समझा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो, वो तो अलग अलग टेस्ट केस है ना, ये तो एक ही टेस्ट केस है। अलग अलग टेस्ट केस में तो करेगा वो, टेस्ट केस एक में नहीं करेगा। इस लाइन के बाद अगर इसमें फेलियर आ गया तो ये लाइन आगे रन नहीं होती, तो इंटरप्रेटर है, वन बाय वन चलता है। तो इसका 10 सेकंड वेट कर रहा है, अगर ये नहीं चली तो फिर ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब पूरी वेबसाइट के टेस्ट केस लिख के भेजने हैं मुझे, कहीं पे वेट लगाना है, इम्प्लिसिट वेट लगाना है, सब कुछ लगाना है। ठीक है, कल फिर हम, कल मैं एक ऑनलाइन क्लास अवेलेबल हो जाओगे ऑनलाइन कल? हाँ।